हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप मुझे जानते नहीं होंगे बट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग मेरे एक लॉयल सब्सक्राइबर हो जो कि मेरी वीडियोस देखते हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो और इन्फॉर्मेशन भी लेके जाते हो मेरी व्लॉग से। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों चुना, वाई आई चूज़ कंटेंट क्रिएशन रेदर देन बीइंग अ इंजीनियर और अ एजुकेटेड पर्सन हु डू अ जॉब। देखो, कंटेंट क्रिएशन मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि कंटेंट क्रिएशन की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंटेंट क्रिएशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये मुझे पसंद है। हमेशा से ही मैं सोचता था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे सीआईडी बनना है, मुझे सब कुछ करना है मुझे। तो स्टार्टिंग से मेरे अंदर ये था, स्टार्टिंग से मुझे कंटेंट बनाना बहुत पसंद है। आपको पता है, मैं लॉकडाउन से कंटेंट बनाता था। मैं रेगुलर नहीं रहा, कभी कभी मैंने उसे यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया, लेकिन हमेशा ही मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूं। इसलिए हमेशा ही कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचता था। जब भी किसी और को देखता था कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई फिल्म करता था या फिर खुद ही जब मैं कैमरे के सामने बोलता था तो मुझे अच्छा लगता था। हाँ, इतना अच्छा नहीं हूँ, इतना परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई नो कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा बिकॉज मेरे अंदर वो जुनून है। मैं इसलिए कंटेंट क्रिएशन में नहीं आया कि ताकि यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ पे बहुत पॉपुलैरिटी है। नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ये था और मुझे कंटेंट बनाना बहुत पसंद है। वैसे तो ये मैं व्लॉग्स बनाता नहीं हूँ, व्लॉग्स मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे कंटेंट क्रिएशन की भूख कम हो सके। मुझे कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट जस्ट फॉर माई हंगरनेस फॉर द व्लॉगिंग, फॉर द कंटेंट क्रिएशन। आई डोंट लाइक बीइंग अ फ्री गाय। मुझे फ्री बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, शॉर्ट फिल्म सुनाता हूँ, ड्रामेटिकल मूवीज़ शॉर्ट फिल्म सुनाता हूँ और रील्स बनाता हूँ। मैं बस ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकूँ, क्योंकि मैं कंटेंट नहीं बनाता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट हॉबी जो मेरे खून में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ में वर्क किया जाए, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरा इंटरेस्ट लगता है, अगर इस चीज़ में मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा है ना, तो भी मैं खुश हूँ इस चीज़ को करने से। जॉब में मुझे पैसा मिल सकता है, मैं जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ जॉब करके भी। मैं स्टार्टिंग में जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा था, मैंने 3 साल जॉब की प्रिपरेशन करी है। 3 साल नहीं, 2 साल मैंने जॉब की प्रिपरेशन करी है। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता था कभी। मैं कभी किसी का स्लेव नहीं बन सकता, मैं किसी की ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे ऑर्डर करे और मैं उसकी बात सुन लूँ। अब मैं ऑलवेज बी अ लायन। मैं एक शेर की तरह जीता हूँ। मेरी लाइफ भी बिल्कुल शेर की तरह है। जब मेरा मन करता है जब मैं सो जाता हूँ, जब मेरा मन करता तब मैं खा लेता हूँ, जब मेरा मन करता मैं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ऐसी लाइफ पसंद है और कंटेंट क्रिएशन मुझे अलाउ करता है इस टाइप की लाइफ। तो मुझे क्यों ना कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन इज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे इससे कुछ आउटपुट भी नहीं मिल रहा है ना, तब भी मैं कंसिस्टेंटली इस चीज़ को कर रहा हूँ। इट मीन्स इट मेड फॉर मी। आज सक्सेस नहीं मिलेगी, आई नो। कल भी नहीं मिलेगी, आई नो। परसों भी नहीं मिलेगी, 1 साल बाद भी ना मिले, 2 साल बाद भी ना मिले, 5 साल बाद ना मिले, लेकिन आई नो कि एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। लाइफ यार बहुत छोटी है, और पता है लाइफ में आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो, जो आप दिल से चाहते हो। और मैं तो दिल से बस यही चाहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। एक अच्छा एक्टर बन सकूँ, एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकूँ, एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकूँ, एक अच्छा राइटर बन सकूँ। ये सारी मेरी चीज़ें हैं जो मैं कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए हासिल करना चाहता हूँ। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीज़ करना चाहता हूँ। कंटेंट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द थिंग विच अलाउ यू टू डू ऑल ऑफ दिस फकिंग स्टफ। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। इसलिए नहीं कि कंटेंट क्रिएशन 2026 में बहुत ज़्यादा पीक कर रहा है, पैसा बहुत है इसके अंदर। नहीं, आधे से ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएशन में लोग आते हैं वो बस पैसे के लिए आते हैं, पर मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी हॉबी के लिए आया हूँ। मुझे पसंद है कंटेंट क्रिएशन करना, इसलिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता है, बट मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर भूख है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ। तभी तो मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ डे बाय डे। अगर मैं आपसे बात करूँगा, जब मैं कैमरे के सामने बोलूँगा, तभी तो मेरा कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो मैं फेयरलेस होऊंगा कैमरे के आगे।
कैमरा कॉन्फिडेंस होऊंगा मैं। बहुत सारे लोग कैमरा शाय होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं एक्टर हूँ, मुझे व्लॉग बनाने की या फिर ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूव करेगा, मेरी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करेगा, मेरे वर्ड्स को इम्प्रूव करेगा, मेरी विकेबलरी को इम्प्रूव करेगा, मेरी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेगा। I will be a good person after doing all of this, and also by doing this kind of vlogs, I will be preparing for my mental condition. I should be able to speak anything and any dialogue. और कल मैंने आपको वीडियो बताई थी कि जहाँ पे मैं सारे अपने गियर्स शेयर कर रहे थे। पता है सबसे इम्पोर्टेंट गियर क्या है कंटेंट क्रिएशन में? वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वीडियोस बनाने की नहीं, कंसिस्टेंसी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने की। हाउ मच यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, कितना आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। आपको खुद को कितना इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, आप खुद को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक आपके अंदर। तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो आपकी फ्लुएंसी आएगी। अपने पता है, आप सोचते होगी कि भाई मैं भी सौरभ जोशी जैसे व्लॉग बना सकता हूँ, या फिर आशीष चंचलानी जैसी व्लॉग बना सकता हूँ, मतलब वीडियोस बना सकता हूँ, या बीवी की वाइन्स की तरह मूवीज़ बना सकता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बना सकता हूँ, या फिर वेब सीरीज़ बना सकता हूँ। हाँ, बना सकते हो आप, पर आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और मिलते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते। लोग यही सोचते हैं कि भाई मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आते। व्यूज़ पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको वहाँ तक जाने में, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, इन सबको वहाँ तक जाने में पता है कितना टाइम लगा, कितना इम्प्रूवमेंट लगे, कितने वीडियोस बनाए उन लोगों ने, कितने वीडियोस तो होंगे उन्हें अपलोड ही नहीं करे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूवमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस, नॉट अ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको सब जगह करना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने की पावर अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, कंटेंट क्रिएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को डे बाय डे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कि स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी हो रही है। व्लॉग तो मैं भी बना सकता हूँ और व्लॉग सौरभ जोशी ही बनाता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी टेलिंग, बात करने का तरीका, फ्लुएंसी। अब मेरे और उसके बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑफ कोर्स है, उसकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा है, अभी मेरी फ्लुएंसी बीच बीच में टूट जाती है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरी ज़ुबान चलेगी उतना ज़्यादा मेरी ज़ुबान को प्रैक्टिस होगी बोलने के लिए। बस यही चीज़ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वैसे इसका कोई मोटिव तो नहीं है, मैं बस खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ।